और चलिए आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 17 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए। जहां टाउन हॉल में आयोजित इस भव्य समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। और खास बात यह रही कि समारोह में आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटे 2 पूर्व नक्सली जोड़े भी विवाह बंधन में बंधे। इस अवसर पर किरण सिंह देव ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति, विकास और सामाजिक समरसता का नया दौर शुरू हो चुका है और मुख्य धारा में लौट रहे लोगों का स्वागत किया जा रहा है। समारोह में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में लोगों ने नव दंपतियों को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रायपुर स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर जनता और किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस ने बिजली दर वृद्धि और इसके साथ ही स्मार्ट मीटर के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया। पार्टी 17 जून को प्रदेश भर में बिजली कार्यालयों का घेराव करेगी, जबकि 18 जून को जिला स्तर पर प्रेस वार्ताएं आयोजित कर विरोध दर्ज कराया जाएगा। जुलाई में स्मार्ट मीटर हटाने को लेकर जन अभियान भी चलाया जाएगा। और वही छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 16 जून से हो गई है और इसके साथ ही राज्य में 27 जून तक शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों और अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और सभी बच्चों का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित कराना है। इस अभियान के तहत शिक्षा विभाग उन बच्चों की पहचान कर रहा है जो स्कूल छोड़ चुके हैं या अब तक स्कूल नहीं गए हैं और उन्हें फिर से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूलों में नए बच्चों का स्वागत तिलक लगाकर, माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर किया जाता है और इसके साथ ही पात्र बच्चों को निःशुल्क किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिल भी दी जाती है। गांव और शहरों में रैलियां निकालकर ज्यादा से ज्यादा बच्चों का नामांकन कराया जा रहा है और यह अभियान बच्चों के मन से स्कूल का डर दूर करने और उन्हें पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने में मदद करता है। शाला प्रवेशोत्सव हमारी शाला जो है वो 2 शिफ्ट में चलती है। प्रथम शिफ्ट जो है 7:30 बजे एक प्रवेशोत्सव बच्चों का हो चुका है मिडिल स्कूल का और अभी हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी के बच्चे आएंगे। शासन जो DPI के निर्देशानुसार हमने पूरी तैयारी कर ली है। बच्चों का स्वागत तिलक लगाकर और उनको उनका मुँह मीठा करके किया जाएगा। इस समय थोड़े प्रार्थनाओं में थोड़ा अंतर किया गया है जिसके बारे में ज़रूर मैं बताना चाहूँगी। और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर चुके रिटायर्ड कर्मी पहली बार बस्तर पहुंचे। बस्तर CFO आलोक तिवारी के निमंत्रण पर रिटायर्ड कर्मी पहुंचे। वे बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। इन सभी रिटायर्ड कर्मियों को CCF आलोक तिवारी ने बस्तर के माचकोट, कांकेर घाटी, इसके साथ ही कोटमसर गुफा, तीरथगढ़, चित्रकोट, बैलाडीला सहित अन्य पर्यटन स्थलों का विजिट करवाया। भ्रमण दल के साथ पूर्व कुलसचिव विद्यापीठ डॉक्टर गिरधारी अग्रवाल ने कहा कि बस्तर के विषय में जो किताबों में पढ़ते थे और टीवी में देखते थे उससे अलग बस्तर और इसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखना है तो बस्तर जरूर आए। भ्रमण दल के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर कैलाश गुप्ता ने बताया कि बस्तर भ्रमण करने के बाद हमने जो सुना और पढ़ा था बस्तर को उसको विपरीत पाया। भ्रमण दल के रिटायर्ड व्याख्याता लखनलाल झारिया ने बताया कि वो प्रशिक्षण देने पूर्व में बस्तर तक तो आए थे लेकिन इस बस्तर को समीप से देखने का अनुभव उन्हें नहीं हुआ था। बायो साइंस के सभी पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं। कुछ अलग अलग विभागों के अलग अलग क्षेत्र के प्रोफेशनल्स हैं। उसमें कुछ लोग काफी डॉक्टर गिरधारी अग्रवाल जी, आप कुल सचिव हैं बेसिकली, झारिया साहब आप प्रोफेसर रहे हैं, डॉक्टर कैलाश गुप्ता, शशि साहू जी, बलबीर गिरी जी, ये सभी बायो साइंस के। तो इनको इनवाइट किया था मैं कि यहाँ आके देख के बस्तर का एक जो अलग खुशबू है, अलग तरह की। मैं शशि प्रसाद साहू और ये हमारा बैच जो है
और पूरा घूमे जो है यहाँ बस्तर पहली बार आया मैंने यहाँ पर जगदलपुर जो है बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पत्थर गाँव का रहने वाला हूँ। तो जो सुनते थे वो देख करके कैसा महसूस लग रहा है? बहुत ही अच्छा, अद्भुत। बहुत खुशी इस बात की भी है कि कुछ स्पेसिफिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उन पौधों के बारे में इनकी सोच बहुत अच्छी है और वो बने रहें, बचे रहें, उसके लिए भी इन्होंने प्रयास अच्छा किया है। कई जगहों पे हम लोग कुछ पौधे अभी इधर गए थे दंतेवाड़ा के आगे बचेली तक, तो उस फील्ड क्षेत्र में भी बहुत से पौधे ऐसे देखे, मांस वगैरह और ट्री फॉर्न वगैरह, जो अब बहुत रेयर कहीं कहीं दिखाई देते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर में पत्रकार सुरक्षा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग को लेकर बस्तर जिला के पत्रकारों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बस्तर जिला पत्रकार संघ के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकारों का आरोप है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होने के बावजूद कई मामलों में बिना जांच सीधे एफआईआर दर्ज की जा रही है, जो कानून की भावना के विपरीत है। पत्रकारों ने मांग की है कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच कराई जाए और पत्रकारों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। पत्रकार संघ ने कहा कि बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पत्रकार जोखिम उठाकर काम करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। और रायपुर में एक नायब तहसीलदार के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज होने से प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। रायपुर के गंज थाना पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। आरोपी वर्तमान में सूरजपुर जिले के लटौरी क्षेत्र में पदस्थ बताया जा रहा है। शिकायत के मुताबिक युवती और आरोपी की पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने शादी का वादा कर युवती का विश्वास जीता और बाद में उसे होटल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है और बताया जा रहा है कि आरोपी 6 जून से मेडिकल अवकाश पर है और फिलहाल अनुपस्थित है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों को मंजूरी दे दी है और ये नई दरें 1 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में लागू होंगी। नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को अब 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा बिजली बिल देना होगा। वहीं कॉमर्शियल यानी कि गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी की गई है और कृषि पंपों की बिजली भी करीब 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो गई है। हालांकि बिजली वितरण कंपनी ने 24% टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आयोग ने केवल औसतन 6.23% वृद्धि को ही मंजूरी दी है। किसानों को राहत देते हुए कृषि पंपों पर मिलने वाली सब्सिडी 30% से बढ़ाकर 40% कर दी गई और इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जिंग की दर 7 रुपए से 13 पैसे प्रति यूनिट तय की गई है। आयोग का कहना है कि यह फैसला बिजली कंपनी की जरूरतों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाकर लिया गया है। और देखिए तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों को सब्सिडी में यह राहत दी गई है। इसके साथ ही राज्य में बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है। और आपको बताते चले कि जरूरतों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इस बीच बताया जा रहा है कि वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जिंग की दर 7 रुपए 13 पैसे प्रति यूनिट तय की गई है। तो आयोग का कहना है कि यह फैसला बिजली कंपनी की जरूरतों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाकर लिया गया है।